Hello students, welcome back to your SST class. Today we are going to start the new part, that is factors affecting the climate of a place. Yesterday we had come to know about all these 5 points orally, but now today I will tell you deeply. See, before starting the chapter, let me tell you what is the difference between climate and वेदर. सी क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंट क्या होता है, पहले हमें ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सी क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस रीजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी जगह का क्लाइमेट वो चीज़ होती है कि वहाँ का मौसम कैसा है लंबे टाइम के लिए, और ये हमारे लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है. जैसे कि इन समर्स वी यूजुअली अडेप्ट टू लाइफस्टाइल विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. जैसे गर्मियाँ होती हैं तो हम कॉटन के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं. वी वियर वेरी लाइट क्लोथ्स. वी ईट अकॉर्डिंग टू द वेजिटेबल्स विच आर अवेलेबल इन समर्स ऑल्सो. सेम एज इट इज़ जब मानसून्स होते हैं देन वी यूज टू टेक रेन कोट्स, गम बूट्स, अम्ब्रेला एक्सेट्रा. तो हम इन सब चीज़ों को अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं. और फिर जब विंटर्स आती हैं देन वी यूज टू वियर हैवी क्लोथ्स लाइक इनर्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल्स एक्सेट्रा. तो ये क्या है, ये हमारे लाइफस्टाइल बन जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक कि हमारा क्लाइमेट वैसा रहता है. अब गर्मियाँ होती हैं लंबे टाइम के लिए होती हैं, लाइक फॉर 5-6 months यू एक्सपीरियंस हॉट. Then winters also for 4-5 months, 4 months you experience cold weather from November to February. And same as it is monsoon, जितने महीने आपको होता है 3-4 महीने आपको बारिश कभी भी हो सकती है. तो ये हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है. दिस इज क्लाइमेट. लाइक climate is the average weather condition of a place for a longer period of time over a large area. वाइल द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. अब हम वेदर की बात करें तो ये डे टू डे चेंज हो सकता है. लाइक अगर अभी हम आज प्रेजेंटली इफ वी टॉक देन सपोज आज बहुत गर्मी थी बट रात में बारिश हो गई, तो कल का वेदर आज के वेदर से कंपैरेटिवली क्या होगा, ठंडा होगा, कूल होगा, बेटर होगा. क्या हम बोलते हैं ना जनरली कि कल बहुत गर्मी थी आज इतनी गर्मी नहीं है. हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है लाइक मॉर्निंग इट इज़ वेरी हॉट बट देन सडनली बारिश हो जाती है, बहुत अच्छी हवा चलने लगती है. देन यू स्टार्टेड फीलिंग दैट द वेदर हैज़ चेंज्ड. सी क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर. Climate also affects the way of our life, as I told you. The climate of any place on earth is influenced by the following factor. Now these factors what we had yesterday we had talked about. Now today I'll tell you one by one. The first one is distance of a place from the equator. The rays of the sun fall almost directly on the equator and become more slanted as we move away from the equator towards the pole. In other words, the amount of sunlight received differs on different latitude. See, this is saying, come to this diagram. This is the sun and this is the earth. So ये आपको मालूम है this red line is of equator line. तो इक्वेटर लाइन पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली जाती हैं, लाइक यू कैन सी दिस. ओके, अब जितना आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो सन रेज स्लैंटेड होने लगती है, यानी टेढ़ी होने लगती हैं लाइक दिस. तो एज कंपैरेटिवली टू द पार्ट इन द नियर द पोल्स, जो इक्वेटर लाइन है और इसके पास जो भी पार्ट है या जो भी रीजन है वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, और डायरेक्ट सनलाइट जब वो रीजन अब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ की गर्मी कंपैरेटिवली अदर पार्ट से ज़्यादा होगी. अब जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन से दूर जाने लगते हैं और पोल के आसपास आ जाते हैं तो यहाँ पर स्लैंटेड रेज आती हैं. देन स्लैंटेड रेज मीन्स कि इट इज़ स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया and the weather of this place must be very less hot as comparative to the equator line. See, the places on the equator near it receive the maximum sunlight, so these places are hot. The regions away from the equator and near the poles receive slanting rays
In these regions, the heat spreads over a larger area, making these places which are away from the equator less hot. So in short, I could tell you, जो इक्वेटर लाइन के आसपास जितना भी पार्ट है, रीजन है, उसके बारे में मैं आपको जोन्स में बताऊंगी इन डीपली. तो वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है और जहाँ जिस पार्ट में डायरेक्ट सनलाइट आएगी इट विल बी मोर हॉट एज कंपैरेटिव टू द अदर वन. और जैसे जैसे हम जब पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे रेज स्लैंटेड होती जाती हैं और जब रेज स्लैंटेड हो जाएंगी दैट मीन्स दे आर नॉट फॉलिंग डायरेक्टली, तो वो पार्ट उतना कम गर्म होता जाता है. Now coming to the altitude of a place. The height of a place above the sea level also influences climate. The higher we go, the colder it gets. Areas located at high altitudes experience a colder climate. This explains why hill stations are cold even in summer. सेकेंड हमारा पॉइंट है जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, दैट इज एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस. मीन्स ऊंचाई, किसी भी जगह की ऊंचाई. जैसे कि हम रहते हैं, वी आर लिविंग ऑन अ ग्राउंड लेवल, वी आर नॉट लिविंग ऑन माउंटेन्स, वी आर लिविंग इन ग्राउंड लेवल. तो हमारा जो क्लाइमेट है दैट इज मॉडरेट. मीन्स इन समर यू विल हैव hot weather, then in monsoon we'll have rainfall, then in winters it will be very cold. But जो भी हाई अल्टीट्यूड की प्लेसेस होती हैं, जैसे कि आप हिल स्टेशंस की बात करेंगे, तो जितना आप ऊंचाई पे जाएंगे वो जगह उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती जाएगी. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू नैनीताल, बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट वन, सो आई एम गिविंग यू दैट एग्जाम्पल. इफ़ यू आर गोइंग टू नैनीताल, तो नैनीताल से पहले आपने देखा होगा नीचे थोड़े छोटे छोटे हिल स्टेशन पड़ते हैं, तो उनका जो क्लाइमेट होता है वो इतना ठंडा नहीं होता एज कंपैरेटिव टू नैनीताल. अब नैनीताल से ऊपर जैसे आप जाएंगे, लाइक देयर आर सो मैनी हिल स्टेशन, अल्मोड़ा एक्सेट्रा, तो वहाँ का क्लाइमेट नैनीताल से भी ज़्यादा ठंडा होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस कि आप जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज़्यादा ठंडा होगा. सो दिस इज द रीज़न वाई द हिल स्टेशंस आर colder even in the summer time. The third one is direction of winds. See, winds blowing from cold regions make a place cool. Similarly, winds coming from hot regions such as a desert make a place hot. Winds blowing from sea cause humidity and make a place humid. Humid here means हम बोलते हैं ना हिंदी में उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत है, दैट वन. So see how winds of a particular direction affects the climate of a place. जब भी आपने देखा होगा, लाइक जनरली वी से कि अभी जब विंटर्स होते हैं और विंटर्स जब जा रहे होते हैं, तो आपने घर में कई बार सुना होगा कि अब इस डायरेक्शन की हवा चलने लगी है, तो दैट मीन्स विंटर्स जा रहे हैं एंड नाउ समर्स आर कमिंग अप. दिन जो है धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे एंड विंटर्स विल बी गॉन. सेम एज इट इज व्हेन वी टर्न टू विंटर्स, तो क्या होता है, गर्मियों से जब फिर से डायरेक्शन ऑफ द विंड चेंज होता है, तो हम कहते हैं अरे अब समर्स जा रहे हैं एंड नाउ विंड्स आर बिकमिंग वेरी कूल, और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ जाएगी और गर्मियाँ चली जाएंगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. जो जिस डायरेक्शन की विंड्स चलती हैं और जिस वे में चलती हैं, लाइक ठंडी हवा है तो ऑब्वियसली द वेदर विल बी कूल, एंड इफ इट इज हॉट देन द वेदर विल बी हॉट. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली. व्हाई दिल्ली इज very very hot in summer and why it is very very cold in winter. See what is the matter. In the summer time, जो summer season होता है दिल्ली में, direct the winds it gets from the Rajasthan area, and as you know Rajasthan is a desert area. तो वहाँ से जो winds आती हैं they are very rough and very hot. तो it just increase the temperature of दिल्ली. तो जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. एंड एज कंपैरेटिव टू अदर प्लेसेस इट हैज़ लो ग्रीनरी. Now, why it is very very cold in winters? Because in winter Delhi gets the wind from northern side like from the Himalayas, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, जिसको बोलते हैं शीतलहर. तो जब वो होता है तो इट मेक्स द सिटी, इट मेक्स दैट प्लेस, इट मेक्स दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया वेरी वेरी cold. So this is the role of winds direction which we usually see in our life while facing any particular season. Now today we'll do this, tomorrow we'll start from 4th and 5th point. Keep learning.